जय हिंद दोस्तों आज जो ओमार शीट है आपको किस प्रकार से गोले करने हैं उसके बारे में बताते हैं। एक स्टूडेंट है जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका सेंटर उनके नज़दीकी ज़िले में पड़ा है और सभी का जो सेंटर है, पेपर एग्ज़ाम सेंटर, वो नज़दीकी ज़िले में होने वाले हैं। तो आज लास्ट टाइम देख लेते हैं कि क्या आपको गलती नहीं करनी है, तो इनसे भरवा लेते हैं। तो भरिएगा पेपर, अपनी ओमार शीट को किस प्रकार से आपको पेपर भरना है। हालांकि जो आपकी यूपी पुलिस की जो मार्कशीट है उसमें नाम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार देख करके आपको भरना है, क्योंकि उन्हें जो नोटिस जारी किया, आपने मार्कशीट दिखाया, उसमें रोल नंबर है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उसमें, और पत्रांक संख्या उसमें दी है, और किस शिफ्ट में पेपर है वो कुछ कॉलम दिए हैं। तो फिलहाल आपको गोले करना सीखना है कि आपको अच्छे से गोले कैसे भरना है, आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनसे भरवाते हैं। भरिएगा अपना नाम, इसमें नाम का ऑप्शन है। आप जब अपना ओ मार्कशीट भरें तो आपको ध्यान से भरना है कि उसमें क्या चीज़ ऊपर आपको पढ़ लेना है कि उसमें क्या भरवा रहा है, वही आपको भरना है। क्या नाम लिखा तुमने, नाम बताओ। अमित कुमार। अमित कुमार लिखा, इन्होंने लिखा अमित कुमार। इन्होंने एक गलती की है कि इन्होंने कुमार और अमित के बीच में कॉलम को नहीं छोड़ा है, जो कि छोड़ना चाहिए था। इन्होंने इसमें गलती की है, तो आपको इस प्रकार से गलती नहीं की है, आपको एक कॉलम छोड़ना होगा। तो आपने इसमें कॉलम, अमित अमित यहाँ पे आएगा। अमित के बाद आपको एक कॉलम छोड़ना था। कुमार के बाद गैप गैप हाँ, देना गैप था। देना था, लेकिन आपने गैप नहीं दिया, तो आपको गैप देना था। तो ऐसी गलती आप मत करना, आपको गैप देकर ही से भरना है। ए अब वाला जो ए से भरा जाएगा अब वो गोले करने हैं आपको ब्लैक पेन से, ब्लैक से। ब्लैक से। ये मोटी निब वाली होती है, दिखाओ इसे। इस प्रकार की आपको एक ले लेनी है, वो आपको भरनी है। अब गोले आपको करना है अच्छे से, पूरा गोल करना है, ना कि किसी प्रकार का छोड़ना है। बढ़िया से उसे गोल करना है। एक ए वर्ड है तो ए के नीचे ए करना है। ए में तो इसके नीचे। एम है तो एम, इसके नीचे एम भरना है। आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम में होमवर्क शीट भरने के लिए, तो आपको 5 मिनट में अच्छे से सबको गोल करके भरना है बढ़िया से। इसी प्रकार अब टी भरना है, तो टी का हमारा है नीचे है यहाँ टी, इस प्रकार से टी को भरना है। अब भरना है कि यहाँ पे एक कॉलम छिकना हो, खाली छोड़ देना था, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। आप ऐसी गलती ना करना, एक छोड़ देना, उसके बाद ही आपको आगे जो कुमार है, जो भी आप लिखते हो वो आपको लिखना है। अब आपको नेक्स्ट लाइन में यू लिखना है। यू का जो कॉलम है उसे गोल करना है इस प्रकार से। उसके बाद आपका एम हो गया। एम के बाद फिर ए। एम के बाद फिर हो गया ए। इस प्रकार से आपको अच्छे से गोल करना है, और फिर हो गया आपका आर। तो आपको इस प्रकार से अच्छे से गोल करना है, सभी को बढ़िया से गोल करना है, क्योंकि मार्कशीट आपकी स्कैन होती है, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब यहाँ आपको रोल नंबर भरना है। जैसे कि रोल नंबर है, रेड, ब्लू ब्लू से भरो, रेड। वो रोल नंबर जो भरना है ब्लू पेन से भरना है, लेकिन गोले जो करने हैं आपको सिर्फ काली से ही करने हैं। जो रोल नंबर होगा आपका, आपको इस कॉलम में रोल नंबर भर देना है, जो भी आपका होगा। अब ब्लैक पेन से आपको गोल करना है। 2 नंबर है तो 2 को गोल कर देना है। अब जीरो पूरा अच्छे से भरो, अच्छे से नहीं भरा है, बढ़िया से भरना है, तभी आपका स्कैन होगा, क्योंकि कंप्यूटर में स्कैन होता है। तो अच्छे से आपको गोल कर देना, ताकि स्कैन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। 5 नंबर भर देना इस प्रकार से। उसके बाद है 7 नंबर, फिर 7 नंबर को आपको गोल कर देना है। उसके बाद है आपका 1 नंबर, फिर उसके बाद है आपका 2 नंबर। तो ये जो ओ मार्क शीट है आपकी यूपी पुलिस की, जो मार्क शीट है उसमें गोल आपको इसी प्रकार से करना है। जो ओ मार्क शीट आएगी इससे अलग आएगी, उसमें अलग से कॉलम दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ गोले करना है, इसमें सीखना है कि किस प्रकार से गोल भरना है, कितना पूरा करना है। ये दिया कोई है। भी कॉलम, जो निर्देश हैं, ये निर्देश जो दिए हैं नीचे, आपको ना तो कट का निशान लगाना, ना अधूरा इस पर लाइन खींचना, ना आधा गोला भरना, ना ही इसमें गुणा का निशान लगाना है। आपको जो भरना है वो पूरा इस प्रकार से भरना है, ताकि स्कैन होने में कोई दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि नीचे आपको क्वेश्चन नंबर जो भी होगा वो यहाँ गोल करना होगा। इसमें 150 दिए हैं, इसमें भी 150 है। तो इनके पास एक पेपर है, ये पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये इन्होंने पेपर ले रखा है, इनकी अच्छी तैयारी चल रही है। तो ये आपको दिखाएंगे, आपको पेपर में पढ़ने के बाद प्रश्न को ओमार शीट में आपको किस प्रकार से गोल करना है। तो पहला प्रश्न इसमें खोल लेते हैं। जो पहला प्रश्न है इनका ये है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस सन में किया गया था। तो उसको सन बताना, कौन सी सन है, तो वो 1951 में पहला संशोधन किया। तो जैसे कि हमारा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सही है, उसी प्रकार से हमें ओमार शीट में, एक मिनट, हमारी जो ओमार शीट है उसमें प्रश्न नंबर 1 का हमारा 2 सही है, तो बी, ऑप्शन बी हमारा गोल कर देंगे इस प्रकार से।
आपको इस प्रकार से अच्छे से गोल कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। फिर है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन बी यानी कि 2 सही है। तो दूसरे जो उत्तर है दूसरे का उसका भी बी सही है। इस प्रकार से तो आपको इसी प्रकार से गोल करना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम तीसरा जो क्वेश्चन है। मान लो तीसरा क्वेश्चन है, इसका हमें उत्तर नहीं पता, हम चौथे का उत्तर देने जा रहे हैं। तो वन वेटलैंड किस प्रदेश की एक पहल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3। आप देख लीजिए ऑप्शन 3 है। तो हमने तीसरा नहीं किया, हमने चौथा किया, तो हमें तीसरा छोड़कर चौथे में ऑप्शन 3 यानी कि सी को गोल कर देना। तो इस प्रकार से हमें पेपर ओमार शीट में गोले करने, पेपर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर होगा वही इसमें भरना है। इसमें भी 150 क्वेश्चन आपके यहाँ दिए हैं। अब दोस्तों आपको एक प्रश्न के 2 जवाब नहीं देने हैं। जैसे कि मान लो चौथे का इन्होंने गलत भर दिया, जैसे कि ये भर के दिखाएंगे, एक ऑप्शन के 2 कॉलम, इसमें 2 भर दिए। इस प्रकार से आपको अगर जैसा मान लो आपने ए भर दिया और इसका सी ठीक था, तो आपको 2 एक साथ नहीं भरने हैं। इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, वो गलती होना है, वो किसी प्रकार का सही नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार गलती ना करें, एक में एक ही भरें और जो नंबर आप पेपर में पढ़ें वही इसमें भरें। तो इस प्रकार से आपको भरना है और इस पर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अलग से कुछ लिखना नहीं है। कोई भी धार्मिक शब्द जैसे कि कुछ भी A to Z इस पर लिखना नहीं है। और जैसे ये यहाँ से कट गया है तो ये काटा पीटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कैनर एक प्रकार के स्कैनर होता है, कंप्यूटर में इसको स्कैन किया जाता है तभी आपका रिजल्ट निकलता है। और दोस्तों जब आपके पास मार्कशीट आए तो आपको ये देख लेना है कि वो किसी प्रकार का उसमें कोई कॉलम गलत तो नहीं, अधूरा तो नहीं छपा, या कोई दोबारा उसमें कोई गोल तो नहीं हुआ, या फिर जो आपकी मार्कशीट होगी आपके पेपर से मैच खा रही होगी या नहीं खा रही, या जो उसमें जो प्रश्न संख्या दी है 150 है या नहीं है, या कोई प्रश्न संख्या उसमें अधूरी तो नहीं है, मिटा हुआ तो नहीं है, वो सब कुछ आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ देखने के बाद ही मार्कशीट को भरना स्टार्ट करें। एक बार मार्कशीट को चेक कर लें, अगर फिर भी आपको लगे कि इसमें कमी है, आपकी मार्कशीट में कोई कमी है, तो आप तुरंत बताएं। जो आपको मार्कशीट दे रहे होंगे उनको तुरंत आपको अवगत कराना है कि इसमें ये कमी है। तो दोस्तों ये तो थी आज की जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा भरी गई है मार्कशीट। वो सीख गए हैं कि हमें किस प्रकार से भरनी है, और उनके पास ये बॉल पेन है, इसी पेन से आपको गोल करना है। आप ये मोटी निब वाली बॉल पेन ले लें, किसी भी कंपनी की ले लें और आज ही खरीद के रख लें। और एक ब्लू कलर का ले लें और एक ब्लैक पेन भी एक्स्ट्रा रख लें, ताकि एक पेन खराब हो जाए तो आपका दूसरा काम आ जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने आप ही के साथ के भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, इनकी अच्छी तैयारी है। और हम आशा करते हैं आप सभी का नंबर आए और आप सिलेक्शन आप सभी का हो, तो इनके लिए एक सब्सक्राइब बनता है, एक लाइक बनता है और एक शेयर बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।